हेलो व्यूवर्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है दी सक्सेस जोन। आज हम डिस्कस करेंगे 16 से 31 मई के कुछ स्पेशल करंट अफेयर को, जिसका आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेकर आई थी, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सबसे पहले तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI, जिसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके महानिदेशक है जिनका नाम है संदीप प्रधान। अभी हाल ही में इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया है। SAI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना इम्पॉर्टेंट है, आप इस डेट को याद रखिएगा। इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम देखेंगे DRDO, वर्ल्ड बैंक, WHO, ADB। तो फीफा ने अभी हाल ही में WHO के साथ मिलकर #सेफ होम अभियान लॉन्च किया है। WHO का फुल फॉर्म जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। आप ये याद रखिएगा कि डेट भी याद रखिएगा और ईयर भी। ऊपर क्वेश्चन में देखिएगा वहाँ फीफा भी लिखा है, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कि है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं, जो कि है विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, अजिंक्य रहाणे, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अजिंक्य रहाणे को नामित किया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMR ने राम किंकर बैज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की? तो दोस्तों ये एक संग्रहालय है NGMR का फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो इस संग्रहालय ने अभी हाल ही में राम किंकर बैच की एक जो जयंती मनाई गई थी, उस जयंती पर ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की थी। तो ये कौन से नंबर की जयंती थी? ऑप्शन है 112वीं, 111वीं, 115वीं, 120वीं। तो इसका सही आंसर है 115वीं। और ये थे कौन? तो ये इनकी जानकारी भी हम ले लेते हैं। राम किंकर बैज आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकारों में से एक थे, और 1970 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। नितिन गडकरी ने कहां पर हाल ही में चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने चारधाम परियोजना के तहत एक सुरंग का उद्घाटन किया है। ये सुरंग कहाँ है? ऑप्शन है चंबा, मनाली, गोवा, या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है चंबा। नितिन गडकरी अभी हाल ही में हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 6 है। खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए WHO ने किसके साथ समझौता किया? WHO 2 बार लिखा दिया है, जो कि मिसप्रिंट है। WHO एक ही बार रहेगा। तो अभी हमें बताना है प्रश्न में कि खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए WHO ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ICC, BCCI, WHO, IOC। तो इसका सही आंसर है IOC। IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। दोस्तों विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC ही रेगुलेट करता है, और IOC की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक कौन बने? ऑप्शन है चंद्रकांता जी, मोहित गुप्ता, नरेंद्र दास, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में मोहित गुप्ता को जोमेटो के सह संस्थापक के रूप में नामित किया गया है, उन्हें चुना गया है। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि जोमेटो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम यानी हरियाणा में है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने हाल ही में सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की? ऑप्शन है SBI, ICICI,
HDFC और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों HDFC ने अभी हाल ही में सीनियर सिटीजन कैरियर FD योजना शुरू की। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुभारंभ किया? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए शुरू की गई है। दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और इसके गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। जितनी भी मैं आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट बताती चल रही हूँ, आप उसे कॉपी में नोट डाउन करते चलें क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड ही हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 15 मई, 16 मई, 24 मई और 20 मई। तो दोस्तों राष्ट्रीय मंत्रिमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है हर साल। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ है, हमें बताना है कि वह कौन थे। ऑप्शन है गायक, लेखक, अभिनेता और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये थे अभिनेता और 26 वर्ष की उम्र में, काफ़ी कम उम्र में इनका निधन हुआ है, 26 वर्ष की उम्र में, वो भी कैंसर के कारण। ये एक बहुत प्रसिद्ध मूवी थी रेडी, जिसमें ये सलमान खान के साथ इन्होंने अपना किरदार निभाया था। आते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मंजूरी दी है? DTIS को मंजूरी दी है। ऑप्शन है स्मृति ईरानी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS को मंजूरी दी है। DTIS का फुल फॉर्म है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। आते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। किस संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजेवेदो ने इस्तीफा दिया है? तो ये किस संगठन के प्रमुख थे यानी मुख्य थे, मेन थे? ऑप्शन है DRDO, WTO, WHO, ADB। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। तो रॉबर्ट अजेवेदो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख थे और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। प्रश्न नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस यानी इंटरनेशनल मिसिंग डे कब मनाया गया? ऑप्शन है 15 मई, 25 मई, 24 मई या 20 मई। तो दोस्तों ये डे मनाया गया 25 मई को। इसके अलावा 25 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है जो कि वर्ल्ड थायराइड डे। आते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा या महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में चरण पादुका पहल की शुरुआत की। दोस्तों आपने देखा था कि प्रवासी मजदूर, लॉकडाउन हुआ है तो जो भी मजदूर है बहुत परेशान हुए थे, तो हमने देखा कि जो प्रवासी मजदूर है वे पैदल अपने घर जा रहे थे, तो उनमें जो महिलाएं थी और बच्चे थे उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी थी। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की, जिसमें जो भी महिलाएं या बच्चे हैं या जो भी पुरुष हैं सभी को चप्पलें दी जाएंगी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनीसुज्जामान का निधन हुआ है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोफेसर थे ये अनीसुज्जामान और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये कहाँ के थे हमें बताना है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान योजना लॉन्च की गई? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान योजना लॉन्च की गई। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 नवंबर को की गई थी, 1 नवंबर, और सन था 2000। ये भारत का 26वां राज्य बना था और इसके मुख्यमंत्री अभी हाल ही में भूपेश बघेल हैं।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया? ऑप्शन है बीसीसीआई, आईसीसी, फीफा या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? अभी हाल ही में एक महिला है जिन्होंने 2020 में स्टार्टिंग से लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा कमाई की है। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है सानिया मिर्ज़ा, पीवी सिंधु, नाओमी ओसाका और डी ऑप्शन है सेरेना विलियम्स। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका। आते ही अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है हमारा, किसे जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है? ऑप्शन है दिलीप ओमान, आभास झा, सी है मोहित सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आभास झा, जिन्हें हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। तो इसके आगे की जो चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।